जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यह बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, बहादुर नेपाल का एक 12 से 15 वर्ष का लड़का है। कहने का मतलब इस कहानी में एक लड़का रहता है जिसका नाम बहादुर रहता है और वह नेपाल से आया रहता है। इस कहानी का नायक है, मतलब इस कहानी में मेन जो है वह कौन है? यह बच्चा ही है। ठीक है, इसमें देखिए आगे, जो अपनी माता के गलत व्यवहार से परेशान होकर घर छोड़ देता है। ठीक है, वह अपने परिवार में परेशान रहता है और घर क्या करता है? छोड़ देता है। आगे लिखेंगे और शहर चला जाता है। घर छोड़ करके कहाँ जाता है? शहर में जाता है। शहर में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। किसके द्वारा? इस कहानी में जो मध्यम परिवार है ना, इसमें इसमें जो है वह बहुत परेशान होता है। उसमें आगे समझिए कैसे कैसे आपको लिखना है। आगे देखिए, इसमें शहर में निर्मला के घर नौकरी करने लगता है। निर्मला जो है, अमरकांत जो इस चैप्टर के लेखक हैं उन्हीं की पत्नी है। ठीक है, यह कहानी जो है उन्हीं के घर का है। उनकी पत्नी का क्या नाम है? निर्मला है। तो वह बहादुर जो है निर्मला के घर सभी कार्य बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, कहानी का मतलब यहाँ पे देखिए, शहर में निर्मला के घर नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर सभी कार्य अच्छे से करता है। यह जो निर्मला है वह इस लेखक की पत्नी है। जो अमरकांत जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनकी पत्नी है। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे लिखना है। इसमें लिखेंगे निर्मला और उसका परिवार शुरू में तो अच्छे से व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब जब वो बच्चा शुरू में जाता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। देखिए इसमें, लेकिन कुछ समय बाद वे सभी उसके साथ मारपीट व गाली गलौज भी करते हैं। गाली के कारण बहादुर का मन नहीं लगता था। जब गाली उसको मिलने लगा तो बहादुर का मन जो है हिचकिचाने लगा, अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन निर्मला का लड़का किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। ठीक है, यह कहानी आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए आगे इसमें होता है, बहादुर बहुत दुखी होता है जब उसको सुअर का बच्चा उस बच्चा द्वारा कहा जाता है, तो वह उसे बहुत दुख होता है। नॉर्मल बात है, किसी को भी सुअर का बच्चा बोला जाएगा तो दुख होगा ही। लेकिन वह बच्चा क्या रहता है? घर से भागा रहता है। तो इसे काम करने का जो है मतलब पैसा मिलेगा, तो घर में जो है थोड़ा सा डांट जो है सहना पड़ेगा। ऐसा होता है, इसके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। लेकिन किशोर को कुछ नहीं कहता है। मतलब जो बच्चा किशोर रहता है इसको गाली देता है कि सुअर का बच्चा हो। लेकिन बहादुर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन किशोर को कुछ कहता नहीं, क्योंकि यह गरीब का बच्चा है। बहादुर क्या है? गरीब का बच्चा है और इस किशोर के घर काम करने आया है तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए कुछ बोलता नहीं है। एक बार निर्मला के घर मेहमान आते हैं। क्या होता है? निर्मला के घर कोई मेहमान आते हैं और उनका रुपया खो जाता है। जब मेहमान आते हैं तो उनका रुपया खो जाता है। परिवार के सभी लोग बहादुर पर शक करते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। एक रात बहादुर अपना सभी सामान छोड़कर घर से भाग जाता है। ठीक है, ऐसी कहानी आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक है। इस बच्ची को मारा जाता है, ठीक है, पीटा जाता है, इस प्रकार दुख दिया जाता है और उस पर शक भी किया था, इल्जाम लगाया था कि तुमने पैसा चोरी किया है। ठीक, आगे लिखेंगे, एक रात बहादुर अपना सभी सामान छोड़कर घर से भाग जाता है। अगले सुबह परिवार के सभी लोग उसके बैग को देखते हैं तो बहादुर के ईमानदारी को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और वह अपने इस अभद्रतापूर्वक किए गए कार्य पर पछतावा करते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।